मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जय राम, जय जय सिया राम। अभी तक जितनी भी चर्चा हमारे बीच हुई, उस चर्चा में निश्चित ही आप में से कुछ ने लाभ उठाया होगा, कुछ उसकी तैयारी में होंगे। जिन्होंने उठा लिया है वे बधाई के पात्र हैं, और जो तैयारी में लगे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। आप निश्चित रूप से इस रास्ते पर आगे बढ़िए, सफलता आपके इंतजार में खड़ी है। अब हम आज जो बात कर रहे हैं वह बात है शिक्षा की। हमने अपने पहले ही एपिसोड में ये बात कही थी कि हनुमान जी महाराज एक अच्छे छात्र भी हैं। तो वह अच्छे छात्र कैसे हुए? वह तो स्वयं शंकर के स्वरूप थे, एकादश रुद्र के अवतार है, भगवान राम के परम स्नेही हैं। तो उन्हें छात्र बनने की कब आवश्यकता पड़ी? तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जो मानव तन धारण करता है उसको जीवन में पहले सांस से ही छात्र बनने की आदत शुरू हो जाती है। हनुमान जी महाराज ने भी अपने छात्रत्व का वही करिश्मा अपने व्यक्तित्व में दिखाया है। बात उस समय की है जब हनुमान जी महाराज को सभी देवता अपना अपना वरदान दे रहे थे। अपनी अपनी सामर्थ्य से सबने अपना अपना वरदान दिया। सूर्य ने भी उस समय ये कहा था कि हे पवन देव, आपके पुत्र हनुमान को शिक्षा मैं दूंगा। हनुमान जी महाराज जब योग्य समय आया, उचित समय पर शिक्षा लेने श्री सूर्य भगवान के पास पहुंच गए। सूर्य भगवान के बारे में हमारी अपनी परंपरा, पौराणिक परंपरा यह है कि वह निरंतर चलते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, विश्राम उनके जीवन में नहीं है। ऐसे गुरु से हनुमान जी को शिक्षा लेना है। सूर्य से जब वो प्रार्थना करते हैं कि हे देव, आपने मुझे कहा था कि मैं आपको शिक्षा दूंगा, मैं आपके सामने हाजिर हूं। अब सूर्य देव ये कहते हैं कि हे वत्स हनुमान, तुम्हें अगर मैं अपने बराबरी में बिठाकर शिक्षा देता हूं तो यह उचित नहीं है। गुरु और शिष्य को सदैव बराबर नहीं बैठा। तुम अगर आगे उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करते हो तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ होगी, और जिसकी पीठ गुरु की तरफ हो वह पात्र नहीं होता, कुपात्र होता है। तो कुपात्र को मैं शिक्षा नहीं दे सकता। अब हनुमान जी भी असमंजस में कि गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं और कैसे मुझे शिक्षा मिलेगी। तब हनुमान जी महाराज यह कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मुख आपकी ओर होगा, आपका रथ अपनी गति से चलेगा, मैं उल्टा तैरता हुआ आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा। सोचिए, सूर्य की गति के साथ हनुमान जी उसी गति से उल्टे चल रहे हैं, और सूर्य भगवान उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। कितना परिश्रम, कितनी लगन, कितनी मेहनत, और शिक्षा भी ग्रहण करने में उन्होंने कुछ ही समय लगाया। भगवान सूर्यदेव ने भी उनके बारे में यह कहा है कि मैं जो कुछ भी उन्हें सिखाना चाहता था वो सीखने में बहुत ही कम समय लगाते थे। इतनी विपरीत परिस्थितियों में अगर शिक्षा ग्रहण की है और उस शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में कई जगह प्रयोग भी किया, ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा ग्रहण मात्र की हो। तो उस तरह के छात्र आप भी उम्र भर बने रहिए, लगातार सीखना जारी रखिए। शिक्षक की उम्र भले ही बूढ़ी हो जाती हो, पर छात्र की उम्र कभी बूढ़ी नहीं होती।
सीखने की प्रक्रिया जीवन भर सतत रूप से जीवन की अंतिम सांस तक चलती रहती है। इस प्रक्रिया को आप हमेशा जारी रखिए। कभी भी यह नहीं कह सकते कि हम सब कुछ जान गए हैं। सर्वज्ञ केवल भगवान है, केवल ईश्वर है। हम मनुष्य हैं, अल्पज्ञ हैं, अधूरी जानकारी है। हो सकता है एक विषय के हम महारथी हों, लेकिन दुनिया में एक ही विषय नहीं होता, अनेक विषय होते हैं। विद्या भी एक नहीं होती, अनेक होती हैं। सारी विद्याएं हम याद नहीं कर सकते, सारी विद्याएं पा नहीं सकते, लेकिन एक बात तय है, वो है सीखने की सतत प्रक्रिया जारी रखें। जय श्री राम, जय जय।